बरगवा में स्थित एक निजी अस्पताल में एक जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी कटनी पुलिस और जिला प्रशासन को मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने मामले को शांत कराया और इस मामले में जांच की बात करते हुए उन्होंने पीड़ित पक्ष को शांत किया। पीड़ित पक्ष के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते उनके मरीज की जान गई है। उन्होंने कहा कि मरीज की जान बचाने के बाद भी उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से गुहार लगाई और निवेदन भी किया कि कम से कम बच्चे को बचा लिया जाए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने कानूनी परेशानी का हवाला देते हुए उनकी मदद नहीं की। परिजनों के मुताबिक उन्होंने जब मरीज को भर्ती किया था तब मरीज एकदम अच्छी हालत में थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने ऑपरेशन के बाद यह कह दिया कि मरीज का हार्ट फेल हो गया है। जब डॉक्टर नीलेश जैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मरीज बताए समय पर ऑपरेशन के लिए अस्पताल नहीं आया, एक दिन लेट अस्पताल में भर्ती हुआ और जब केवल ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी तभी मरीज को अटैक आ गया। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी मरीज को नहीं बचाया जा सका और मरीज की सांस रुकने के बाद बच्चे की भी सांसें रुक जाती हैं, इसलिए बच्चे को भी नहीं बचाया जा सका। बाकी सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो जाएंगी। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए कटनी से असलम खान की रिपोर्ट। हम सुबह वहाँ से निकले तो 1 बजे यहाँ आए। इनने बोला कि मतलब 28 तारीख को ऑपरेशन करेंगे, तो हमने कहा 28 को एक दिन बाद चलते हैं। तो हम 29 को यहाँ आए इनके पास, तो इनको पहले हमने जांच करवाई सब के ठीक है कि नहीं है, सब बढ़िया है। अगर ये कह देते सब बढ़िया है तो हम लोग घर निकल जाते, तो इनने बोला नहीं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बेगर जांच किए। उन्होंने कहा नहीं आप ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और बच्चा अगर दर्द आएंगे तो टाँके भी टूट सकते हैं इनके जो पहले वाले हैं, जबकि 2.5 साल हो गए ऑपरेशन हुए, तब भी वो डरा रही हैं कि ऑपरेशन टूट जाएंगे। बताइए 2.5 साल बाद कोई ऑपरेशन का वो टाँके टूटेंगे क्या अंदर वाले? फिर उसके बाद उन्होंने ले गए, हमको रूम दिया, उनने कहा 29,000 में सब डन करो और फिर उनने पूरा पैकेज बना लिया 29,000 का। इस चक्कर में ना उनने एक रिपोर्ट करवाई, ना ECG करवाया, ना कुछ करवाया। बिना रिपोर्ट के उसको बिना जांच किए सब चीज़ कुछ भी नहीं किए उनने, सिर्फ बाथरूम की नली लगाई और ऑपरेशन थिएटर में ले गए। और वो कह रही हैं कि हमको अपने हस्बैंड से मिलने दीजिए, हमको घबराहट हो रही है, तो भी वो ज़बरदस्ती ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए और ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। उसके बाद तो उनकी जान नहीं बची। उसके बाद ये नाटक कर रहे हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। और फिर मेरे भाई को बुलाया गया और बोले इसमें अब साइन कर दो आप। जब पेशेंट ख़त्म हो गया उसके बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और हमारी जो फाइल थी वो भी ले गए। बाद में उसमें क्या करके उनने क्या वापस किए कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको, और न वो हमारी कुछ सुन रहे हैं। और भाई ने बोला कि मेरे बच्चे को बचा दो, मेरा पति खत्म हो गया, पत्नी खत्म हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरा बच्चा बच जाएगा तो उनने कहा नहीं मैं सीजर करूंगा ना तो मैं फंस जाऊंगा। इस चक्कर में उनने पत्नी को बच्चे को भी नहीं बचाया। बच्चे को तो बचाना चाहिए था ना, जीवन दान देना होता है, भगवान है जे डॉक्टर, और ऐसे जान ले रहे हो आप। 2 जन की जान ली, एक को भी बचाते तो कम से कम तुमको कुछ तो मिलता। पुलिस पहले से बुला लिए थे उन्होंने, पुलिस पहले से बुला रखी थी, मतलब इनने पहले से जानकारी हो गई थी कि पेशेंट खत्म हो गया है, तो इनने जे ना बुला के, मतलब हम ना पहले से, तो इनने पहले से बुला के रखी डॉक्टर ने कि हम ना जाएंगे तो फिर ये सब बता देंगे अपना सब चीज़। रजनी जैन, मैं सिवनी में रहती हूँ, अभी आई हुई हूँ अपने भाई के यहाँ। सर ये जो निजी हॉस्पिटल है पुष्पांजलि टर्नवाल में, वहाँ पे एक जच्चा बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले में अभी तक क्या सामने आया है? इसमें बयान के आधार पर बयान दे रहे हैं? हाँ जी हाँ, पुलिस द्वारा मर पंचनामा के लिए मुझे सूचना दी गई, तो वहाँ पंचनामा बनाने के लिए गया तो थोड़ा सा विवाद था, उन लोगों का विवाद था। परिजनों ने आरोप लगाया कुछ अनियमितता को लेकर, डॉक्टर ने मेरे साथ अनियमितता की और आपस में विवाद था। उनकी कुछ परेशानियाँ थी तो मैंने वहाँ निर्देशित किया है डॉक्टरों की टीम के द्वारा PM कराने के लिए, और जो भी उनके संबंधित शिकायतें हैं वो उसका एप्लीकेशन दे सकते हैं माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ, SDM कटनी के यहाँ। तो वहाँ के जो प्रबंधक है या डॉक्टर है उनके द्वारा क्या कहा गया है? डॉक्टर से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं केवल परिजनों से ही बात किया हूँ और उनकी समस्याओं का सुना हूँ। अभी डॉक्टर सामने नहीं आ रहे हैं? मेरी बात नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं केवल वहाँ परिजनों से मुलाकात किया हूँ और वहाँ शांत है और पंचनामा करा के आ गया हूँ। ठीक। ये महिला प्रीति जैन, इसका प्रीवियस सिजेरियन हुआ था, पहला बच्चा भी ऑपरेशन हुआ था, तो 21 तारीख को दिखाने आई थी हमारे हॉस्पिटल। तो उस समय भी उनको सलाह दी गई थी कि स्कार टेंडरनेस जो था
उसके कारण कि वो ऑपरेशन से ही दूसरे बच्चे के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सलाह दी गई थी, तो इन्होंने बोला कि हम उस समय भर्ती नहीं हुए, ये 7 दिन बाद बोले। फिर ये बीच में आकर हमसे पूरा हॉस्पिटल का पैकेज वगैरह पूछ के गए थे कि कितना क्या लगता, वो सब इनको समझा दिया गया। कल फिर 29 तारीख को ये आए, तो ऑपरेशन की तैयारी के हिसाब से आए। इन्होंने पैकेज लिया, रूम लिया पूरा, और साथ में इन्होंने ये भी बोला कि अब हमें आगे बच्चे भी नहीं चाहिए, तो बच्चेदानी का जो ट्यूबेक्टोमी वाला ऑपरेशन है वो भी आप कर दीजिए, ताकि बच्चे बंद करने वाला ऑपरेशन भी, इसकी इनने स्वीकृति दी। फिर हमने पूरी इनकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह, HIV वगैरह, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन से पहले होते वो कराए। पूरा फिजिशियन चेकअप मैंने करा, ECG उसका 3 बजे के करीब। इसके बाद जब पेशेंट को 4 बजे के 4:30 बजे के करीब ऑपरेशन होना प्लान हुआ, ठीक है, तो इसको 4 सवा 4 बजे के बीच में घबराहट हुई, तो मैं वहीं नीचे ही था। मैं तुरंत उसको फिर लिटाया। पेशेंट को तुरंत उसी समय फिर BT कहलाता, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसमें हार्ट की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती और हार्ट तुरंत अरेस्ट हो जाता है। मॉनिटर में मुझे BT नज़र आया, उसी हिसाब से मैंने पूरा इमरजेंसी मैसेज वो करा, इसको एंडोटेकिक ट्यूब डाली, बचाने का भरसक प्रयत्न करा। जब तक ऑपरेशन ना शुरुआत हुआ था, ना कोई बेहोशी वाला डॉक्टर हॉस्पिटल आया था, सिर्फ मैंने ही साथ में था फिजिशियन, और उसके बाद उसका पूरा इमरजेंसी प्रोसीजर करा। लेकिन उसके कम से कम आधा घंटा पूरा इमरजेंसी प्रोसीजर के बाद भी हम लोग नहीं बचा पाए। रही बात बच्चे की बात, जब माँ का हार्ट पंप करना तुरंत बंद कर देता है, उसी माँ के हार्ट के पंप से ही ब्लड पहुँचता है बच्चे के हार्ट तक। बस हमने फिर उसमें सोनोग्राफी में बच्चे को बचाने के हिसाब से भी देखने की चाहिए एक बार कि यदि बच्चे को ले जा सके, तो सोनोग्राफी और फीटल डॉपलर में दोनों में बच्चे की हार्ट बिल्कुल नील था, कोई भी हार्ट एक्टिविटी नहीं थी, इसलिए फिर उस बच्चे को नहीं निकाला जा सकता था। इसके बाद उनके जो उन्होंने पैसे जमा किए थे वो पैकेज के, वो पूरे पैसे भी वो वापस ले गए हैं। बाकी मैंने ही फिर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके बुला के पूरा PM के लिए बोला था।